प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दाहोद में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अपने 11 वर्षों के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों और देश की विकास यात्रा पर विस्तार से बोले। ये जनसभा महज एक राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि बीते एक दशक की उस गाथा की पुनरावृत्ति बन गई जिसमें भारत ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, नए ऊंचाइयों को छुआ और एक सशक्त राष्ट्र बनने की दिशा में सशक्त कदम उठाए। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 के दिन को याद किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके जीवन का एक ऐतिहासिक मोड़ था जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि ये सब गुजरात के लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि तब से लेकर अब तक देश की जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें अपना नेतृत्व सौंपा है, उसी विश्वास ने उन्हें लगातार सेवा में अडिग बनाए रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में देश ने ऐसे फैसले लिए हैं जो पहले कभी सोचे तक नहीं गए थे। ये फैसले सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं बल्कि एक नए भारत की नींव है। उन्होंने आगे कहा कि इन वर्षों में देश ने उन बेड़ियों को तोड़ा है जो दशकों से विकास के रास्ते में बाधा बनी हुई थी। देश अब निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में आगे बढ़ रहा है और इस बदलाव का कारण है 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक चेतना, सामूहिक शक्ति और सामूहिक संकल्प का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि आज का समय मांग करता है कि भारत की तरक्की के लिए कुछ भी जरूरी है वो हम भारत में ही बनाएं। उन्होंने कहा कि आज भारत मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, दवाइयां और यहां तक कि रक्षा क्षेत्र के अस्त्र शस्त्र अब भारत में ही बन रहे हैं और दुनिया भर में निर्यात हो रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने दाहोद में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उन्होंने विशेष रूप से दाहोद की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का उल्लेख करते हुए बताया कि 3 साल पहले उन्होंने इस परियोजना की शिलान्यास किया था। तब कुछ लोगों ने इसे चुनावी नौटंकी बताया था, लेकिन आज वही फैक्ट्री देश का गर्व बन गई है। पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तैयार हो चुका है और कुछ समय पहले उसे उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि केवल दाहोद या गुजरात के लिए ही नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने इसे नए भारत की गति और दिशा का प्रतीक बताया है। अपने पूरे संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत अब केवल एक विकासशील देश नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि हम सब मिलकर एकजुट होकर अपने संकल्पों को सिद्ध करें और भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाएं। इस ऐतिहासिक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अपने 11 वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित किया, वहीं देश के भविष्य की दिशा भी स्पष्ट की। एक आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित भारत की दिशा में अग्रसर राष्ट्र जिसकी प्रगति का इंजन अब भारत के अपने शहरों और कारखानों में धड़क रहा है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।